चले यहाँ देखें, शिफ्ट पढ़ लिया, अनशिफ्ट पढ़ लिया हमने। इतना टाइम दिया है लेकिन किसी ने शिफ्ट अनशिफ्ट भी ट्राई नहीं किया होगा अभी तक। आपने कर लिया, अच्छी बात है। अच्छा, फिर हमारे पास है स्प्रेड ऑपरेटर्स। स्प्रेड ऑपरेटर्स क्या होते हैं? द स्प्रेड ऑपरेटर इज एन एलिप्सिस ऑफ 3 डॉट्स। ठीक है, ये 3 डॉट्स है बस। इस ऑपरेटर का क्या है, इसको यूज करने के लिए हमें 3 डॉट्स लगाने। प्लेस इन फ्रंट ऑफ एन एरे दैट सिट्स इनसाइड अनदर एरे। इट स्प्रेड्स आउट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इनटू सेपरेट वैल्यूज। देखते हैं कैसे। इफ यू थिंक ऑफ एन एरे एज बीइंग लाइक अ बॉक्स फुल ऑफ वैल्यूज, अगर आप वो कह रहे हैं, ये सोचते हैं कि एरे जो है ना एक बॉक्स है जिसके अंदर वैल्यूज भरी हुई हैं, then the spread operator is equivalent of emptying the content of the box into another box। अगर आप सपोज कर रहे हैं कि एक बॉक्स है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई है, आप उस बॉक्स को उठा के किसी और बॉक्स में डाल रहे हो, वैल्यूज, बॉक्स को नहीं, वैल्यूज को, तो यह स्प्रेड ऑपरेटर काम करता है। एक एरे से वैल्यूज उठा के दूसरे एरे में डालना। ठीक है, कैसे होगा ये? टू सी द स्प्रेड ऑपरेटर इन एक्शन, ट्राई क्रिएटिंग एन एरे इन द कंसोल। अब हम एक ट्राई करते हैं। स्टूडेंट नेम बना हुआ है ना हमारे पास, आ गया। स्टूडेंट लिस्ट हमारे पास है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक और एरे बनाते हैं। ठीक है, और इस एरे को इसमें एरे बनाते हैं और इसमें हम ये पूरा एक एरे डाल देते हैं स्टूडेंट लिस्ट का। ठीक है, अब अगर हम स्टूडेंट लिस्ट 1 को कंसोल करेंगे, तो क्या होगा? देखो एरे बन गया, लेकिन इसने क्या किया, पूरे एरे को किधर रख दिया इसने? यहां पे क्या हो रहा है देखो, 0 इंडेक्स पे पूरा एरे रख दिया। अब इसको अगर आप दोबारा ओपन करोगे ना तो इस तरह ओपन होगा ये। अब ये क्या हो गया? नेस्टेड एरे बन गया। अब अगर आपको अहमद को एक्सेस करना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट लिस्ट 1 की इंडेक्स नंबर 0 पे जाओ और फिर उसकी इंडेक्स नंबर 1 पे जाओ, तब आपके पास क्या आएगा? अहमद आ जाएगा। अगर आपको इस तरह नहीं करना, आपको क्या करना है, अगर इसकी 0, 1, 2 इंडेक्सेस हैं, आपको नए वाले एरे में इन सबको शिफ्ट करना है, तो आप क्या करोगे? एक और एरे बनाओगे। उस एरे को तो हम ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स लिस्ट 2। ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट 2 है, इसको इस तरह 3 डॉट लगाएंगे और हम कहेंगे स्टूडेंट्स लिस्ट। ठीक है, तो अब क्या होगा? 3 स्पेस आएंगे। वाह माशाल्लाह। स्टूडेंट्स लिस्ट 2 को आप करोगे तो क्या होगा? क्या फर्क आया उसमें और उसमें? जैसा स्टूडेंट लिस्ट थी वैसे उठा के पूरी डंप कर दी और उसमें इंडेक्सेस भी अलग अलग बना दिए। दोबारा देखते हैं। एरे 1 इसको हमने दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये एरे 1 बन गया। एरे 2 हमने बनाया। ठीक है, एरे 2 इज इक्वल्स टू, इसको हमने क्या रख दिया? एम्प्टी। अब दोबारा से हम क्या करें, एरे 2 में आए, हमने ब्रैकेट लगाया। अब हमें कोई वैल्यू ऐड करनी है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एरे 1 की जितनी भी वैल्यूज हैं सारी उसमें डंप कर रहे हैं। ठीक है, सही। एरे 1 में हम क्या कर रहे हैं, अब एरे 2 में
एरे 1 की सारी वैल्यूज ला रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वहां पड़ी हुई है वैसे ही ला रहे हैं। अगर हम सिर्फ एरे 1 लिख देंगे ना इसके अंदर, तो क्या होगा, एरे 2 की इंडेक्स 2 पे पूरा एरे आ जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है, पूरा कॉपी करके लाना है ऐसे जिस तरह वो वहां पर मौजूद है। तो अब आप एरे 2 करोगे तो क्या होगा, एरे 2 एम्प्टी था, लेकिन जब आपने स्प्रेड किया एरे 1 को इसके अंदर तो इस तरह हो गया। सही है, आ रहा है समझ में, आ रहा है, करके देखा ना हमने, आप यहाँ नहीं थे, क्लास में नहीं थे, अभी तो किया हमने। अब हमें दोबारा से एरे बनाना पड़ेगा। हमारे पास ये एरे था स्टूडेंट लिस्ट 1। स्टूडेंट लिस्ट 1 में हमने क्या किया था, स्टूडेंट लिस्ट को डायरेक्ट रख दिया था विदाउट 3 डॉट्स। जब विदाउट 3 डॉट्स रखा तो क्या हुआ, इसने पूरे एरे को उठाया और उसकी इंडेक्स नंबर 0 पे डाल दिया। ठीक है, फिर हमने अगर इसको एक्सेस करना है तो पहले हम इंडेक्स नंबर 0 को एक्सेस करेंगे, फिर उसके बाद जो इंडेक्सेस है उनको एक्सेस करेंगे। तो ये नेस्टेड एरे बन गया था। हमें ये नहीं चाहिए। अभी स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, पूरा एरे उठाता है। बॉक्स की एग्जांपल दी थी ना कि सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। ठीक है, ये नहीं है कि बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स रख के फिर उसके अंदर किया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, फिर अगर हमें चीजें एक्सेस करनी है पहले उस बॉक्स को उतारेंगे, फिर दूसरे बॉक्स में जाके चीजें ढूंढेंगे। तो सेम एरे भी यही काम कर रहा है अगर आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज नहीं करते। कोई सवाल? हाँ, हम ये भी कर सकते हैं, टेम्प एरे है हमारे पास। ठीक है, हम इसके अंदर एरे 1 को इस तरह इंसर्ट कर रहे हैं स्प्रेड करके। सही है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं हमारी कोई नई वैल्यू है ना वो भी स्टोर हो जाए इसके अंदर। तो अब क्या होगा, अब क्या रिजल्ट आएगा, 12 भी होगा लेकिन 12 पहले होगा, तो 0 पे 12 आ जाएगा और बाकी आगे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। आपने कभी टू डू ऐप देखी है? टू डू ऐप देखी है? नहीं देखी? फॉर एग्जांपल आपने कहा टू डूज एरे। ठीक है, टू डूज का क्या मतलब होता है पता है आपको? टू डूज मतलब टू डूज। फॉर एग्जांपल आज के दिन में आपने 4 काम करने हैं, आपने लिख लिया अपने पास, ये टू डू है। ठीक है, तो ऐप भी इस तरह होती है, अगर 4 काम करने आप पुश करो और वहां पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, सेव होता रहेगा, मोबाइल में भी होती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक टू डू एरे बनाया और इसको ऐसे खाली रख दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब टू डूज एरे में मैं 0 इंडेक्स पे क्या कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास टू डूज एरे पड़े हुए, लेकिन मैं एक और एरे बनाता हूं, कॉन्स्ट person1। ठीक है, person1 के कुछ टू डूज है जो कि यहाँ पड़े हुए एक एरे के अंदर। फॉर एग्जांपल उसको ये सारा काम करना जो ये लिख रहा है। ठीक है, ये 2 काम करने हैं उसको। सही, अब %2 है हमारे पास, %2 के भी कुछ काम है। आ रही है बात समझ में? अब जरूरी है मैं पूरे टू डूज लिखूं, मैं ऐसी रैंडमली जो है ना ये ऐड कर रहा हूं। तो हमारे पास कितने काम हो गए? 4 हो गए। लेकिन मुझे ना ये चारों काम एक साथ दिखाने। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और एरे बनाऊंगा जिसके अंदर होंगे फाइनल टू डूज। ठीक है, मैं क्या करूंगा, दोनों को एक साथ तो करेंगे कैसे, person1 कॉमा person2, ऐसे या ऐसे। अब जो फाइनल टू डूज बनेगा उसमें क्या होगा, क्या आएंगे, जो चारों टू डूज थे वो एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें स्प्रेड ऑपरेटर का फायदा ये है कि आप नई वैल्यूज और पुरानी दोनों वैल्यूज एक साथ चला सकते हो। ठीक है,
कोई सवाल? अच्छे बच्चे यार आप लोग, कोई सवाल ही नहीं करते। कहाँ पे? ऑब्वियसली भाई, यही लगाएंगे नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा हमने स्प्रेड ऑपरेटर यूज करना है? नहीं लगाओगे तो उसको कैसे पता चलेगा? आप अपनी फिंगर्स रखोगे, वो सेंस करेगा कीबोर्ड से। तो दोनों चाहिए ना हमें। पर्सन, ये जो 3 डॉट लगाएं तो पर्सन 1 के लिए लगाएं, और पर्सन 2 का भी डेटा ऐसे ही चाहिए तो दोबारा लगाएंगे। सवाल आपको ये करना चाहिए था, सर पर्सन 1 पे लगा लिया तो पर्सन 2 पे लगाना जरूरी है। आपने क्या सवाल किया? क्या सवाल किया? कितना फर्क आ गया। फिर मेरा रिस्पॉन्स भी अलग होता ना। मैं समझा आप बोल रहे हो डॉट लगाना जरूरी है, नहीं। सवाल को देख के करो ताकि आपकी इज्जत ना हो। खैर, अच्छा, स्लाइसिंग और स्प्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होती है, किसी को पता है? कभी नाम सुना है स्लाइसिंग और स्प्लाइसिंग? और स्प्लाइसिंग खाने को कहते हैं। देखते हैं। स्लाइस मेथड क्रिएट्स अ सब एरे, effectively chopping out a slice of an original array starting at one position and finishing at another. For example, आपको ना ये 3 फ्रूट्स चाहिए, आपको ये 3 चीजें चाहिए एरे में से, 1, 2 और 3। कौन सी? बर्गर, चिप्स और ये कुकी। तो आप क्या करोगे? स्लाइस करोगे, इस एरे में से उसको उठाओगे इन तीनों को और अलग एरे में स्टोर कर लोगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांटेड टू फाइंड थर्ड एंड फोर्थ आइटम ऑफ इन आवर फूड एरे, वी वुड यूज द फॉलोइंग कोड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 2 क्यों लिखा है हमने यहाँ पे? इंडेक्स थर्ड है, थर्ड मतलब 0, 1 और 2, तो थर्ड हो गया। और फोर्थ मतलब 3 लिखना चाहिए था ना यहाँ पे। तो हम एक इंडेक्स ज्यादा लिखते हैं, उसके अंदर वाली चीज उठाते हैं, 2 और 4 से अंदर वाली। ठीक है, 4 नहीं उठाएगा वो। देखते हैं हम कैसे। 2 से स्टार्ट करेगा ना, 2 को उठाएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं इसके अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं, ये एरे हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? स्लाइस करना है। फूड डॉट स्लाइस। ठीक है, पहले मैं लिखता हूं यहाँ 0 से 2, तो क्या आया हमारे पास? क्या आया? 0 पे क्या रखा हुआ था? कोकोनट से स्टार्ट किया और कहां तक गया? ये है 0, ये है 1 और ये 2। तो स्लैश क्या करता है? 2 तक नहीं जाता, मतलब स्टार्टिंग से 2 के अंदर अंदर रहता है। ठीक है, 2 वाली को नहीं पिक कर रहा ना वो। ठीक है, किसको कर रहा है? जहां से स्टार्ट हुआ है और 2 से पीछे वाली। ठीक है, तो इसने नया एरे बना दिया। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कोई एरे है, आप इसको नया एरे निकाल सकते हो, उसके अंदर से चीजें उठाई और नया एरे बन जाएगा। ये इसने ये तो नहीं किया ना कि सिर्फ स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया, इसने क्या रिटर्न किया है? पूरा का पूरा एरे नया बना के। वो जो कह रहा था ना सब एरे, वो यही है। ठीक है, और फिर आपके पास है स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करता है? मेथड रिमूव्स आइटम्स फ्रॉम एन एरे एंड इंसर्ट न्यू आइटम्स इन देयर प्लेस। रिमूव तो करता है, लेकिन क्या करता है? ऐड कर देता है उनकी जगह पे। अच्छा, तो फिर आप स्लाइस यूज करते हैं। The splice method removes items from an array and insert new items in their place. For example, the following code removes the string melon and replace it with mango. ठीक है, हम इसी को उस तरह लिखते हैं 0 से 2। ठीक है, इंटर करेंगे और अब फूड को वो करेंगे। फूड पहले क्या था?
फूड पहले देखें क्या था, कोकोनट से शुरू हो रहा था भाई, कहाँ हो आप लोग, कोकोनट और पाइनएप्पल। अब मैंने क्या किया, मैंने स्प्लैश किया, मैंने उसको कहा कि 0 से 2, मतलब 0 और 1 वाले को क्या कर देगा, ये रिमूव कर दिया। और अब हमारे पास देखो एरे के अंदर भी चेंजेस आ गई। क्या चेंजेस आई हैं एरे में, 6 हो गए और कोकोनट और पाइनएप्पल रिमूव हो गया, ठीक है। और स्प्लैश ने ये कहा, स्प्लैश अगर हम ये करें और यहां मैंगो दे दें, ठीक है, अब क्या होगा देखो, अब क्या हुआ, ये 6 था, मेलन और बर्गर क्या हो गया, चला गया, और इन दोनों की जगह पे सिर्फ मैंगो आ गया। अगर आप आइटम्स और देते तो ये दोनों रिप्लेस हो जाते, ठीक है। हाँ जब मैं बोलूँ ना फंक्शन हो रहा है, फंक्शंस हैं, तो फिर आप ये स्क्वायर राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये तब लगाते हैं जब आपको इंडेक्स देनी हो उसके अंदर, ठीक है। एरे के आगे अगर आगे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब है इसके अंदर आप इंडेक्स देंगे कि मुझे इस एरे की ये वाली इंडेक्स की वैल्यू ला के दो, ठीक है। करली तो पढ़े ही नहीं ना हमने, पढ़े नहीं है, आगे जाके पढ़ेंगे। ये दो हम देख रहे हैं ना जब से, करली तो आपको शुरू से अच्छे लगता है। खैर स्प्लाइस हो गया, फिर आपके पास है फाइंड इफ अ वैल्यू इज एन एरे। वी कैन फाइंड आउट इफ एन एरे कंटेन्स अ पर्टिकुलर वैल्यू यूजिंग द इंडेक्स ऑफ मेथड टू फाइंड द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ वैल्यू इन एन एरे। इफ द आइटम इन द एरे इट विल रिटर्न द इंडेक्स। जिस तरह हम इंडेक्स ऑफ वहां लगा रहे थे, अब अगर हम एरे को लगाएंगे इस तरीके से, इसको हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि हमारे फूड वापस आ जाए। फूड वापस आ गया। अब फूड डॉट इंडेक्स ऑफ आप करते हो और आप लिखते हो फ्राइज, तो अब वो क्या रिटर्न कर रहा है, मतलब अगर मैं यहां से एस हटा दूं तो अब क्या करेगा, आसान होने दे, -1, क्योंकि अवेलेबल नहीं है, ठीक है भाई। अगर आप पूरा वर्ड लिखेंगे तभी आपको क्या ला के देगा, इंडेक्स ला के देगा। अगर कोई वर्ड मिसिंग हो गया, जिस तरह ये फ्राई है, तो फ्राई तो कोई वर्ड नहीं है, तो आपको क्या दे रहा है, -1। फिर आपके पास है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स क्या करता है, चेक करता है कि ये वर्ड इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं। अगर हम इंक्लूड्स लिखते हैं तो वो एरे में चेक करेगा। फॉर एग्जांपल आप दे दो यहाँ पे ये, तो आपको ट्रू रिटर्न करे, इसका क्या मतलब है, फॉल्स, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि ये वाला वर्ड अवेलेबल नहीं है और ये अवेलेबल है, तो हमें ट्रू दे रहा है, ठीक है। तो पूरा एरे जितना भी बड़ा हो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम जस्ट इंक्लूड्स लिख के वर्ड लिखेंगे और ये फर्स्ट अकरेंस पे आएगा। मतलब अगर दो यहाँ पे भी मेलन है और यहाँ पे भी है, तो ये इसी को कंसीडर करके आपको ट्रू दे देगा, ठीक है। ये नहीं है कि सारे चेक करने लग जाएगा। अच्छा, इंक्लूड्स में जब भी इंक्लूड्स में आप एक चीज और भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कहा फूड, फूड में हमारे पास ये जो मेलन है ये कौन सी इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 0, 1 और 2। तो मैं कहता हूं फूड डॉट इंक्लूड्स, ठीक है। यहां पे मैंने दिया मेलन, ठीक है। और यहां मैंने कहा कि आपको इंडेक्स स्टार्ट करनी है 0, 1, 2, 3, 4 से। तो ये क्या दे रहा है, फॉल्स। क्यों भाई, उसने सर्चिंग कहां से शुरू करी है, 0, 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट करके आगे गया। तो आप मेलन तो पीछे था, आगे तो नहीं है, तो उसने क्या दिया, फॉल्स। क्योंकि आपने बताया कि इधर से शुरू करो, बाकी सबको रिप्लेस कर दो, मतलब उधर आप नहीं जाओ, उससे आगे से स्टार्ट करो, ठीक है। तो जब ये दोगे तो इस तरह होगा।
सिंपल दे दोगे तो फिर पूरे एरे को वो चेक करेगा। बस यहां तक ठीक है, इंक्लूड्स तक ठीक है। असाइनमेंट आप लोग सुन लें, बहुत इजी असाइनमेंट है।